लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार 3 लेवल का डायलॉग होता है आदमी का खुद के साथ। मन से होता है, बुद्धि से होता है और आत्मा से होता है। तो जो आत्मा की आवाज़ है, यानी कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि ये करने के लिए मेरे मन में आ गया, लेकिन आप तुम्हारे मन में यही करने का ऐसा क्यों आ गया, इसका कोई रीजनिंग हम कोई बोल नहीं सकते। तो ये जो आत्मा की जो आवाज़ है, ये आत्मा की आवाज़, ये भगवान की आवाज़ होती है। और उसकी आवाज़ के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार यदि हम काम करते हैं, कार्य करते हैं, तो हमारी भी भलाई होती है और सबकी भलाई होती है। और इस प्रकार से कलयुग में भगवान ये सारी दुनिया चला रहे हैं और आगे ही चलाते रहेंगे। ऐसा एक इस स्ट्रक्चर से मैंने वो मेरी किताब में थॉट प्रोसेस में लिखा है। तो अभी ये सब में ये मुस्लिम और क्रिश्चियन और जू, इनका और हिंदू धर्म का क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है, इसके बारे में मुझे इंद्रित जी भाई साहब ने कुछ इनपुट्स दिए थे। वो मैं एक 5 मिनट में रखता हूँ, 5-10 मिनट में। उन्होंने बोला था कि आप सबने सुना रहेगा, एक भृगु संहिता नाम का प्रकार है। भृगु संहिता 2 प्रकार की है। एक पट्टी वाली होती है, जहाँ पे हम अपने अंगूठे के निशान बेचते हैं। उनके हर गांव में, हर सिटी में जो भी मार्गदर्शक करने वाले ज्योतिषी रहते हैं, उनकी तरफ से हम बेचते हैं उसको, और वो मैच करके आपका पूरा हॉरोस्कोप, पूरे आयुष्य में क्या होने वाला है वो बेच देते हैं। ऐसे पट्टी पे होने वाली भृगु संहिता है। दूसरी भृगु संहिता है वो ताड़पत्री पे होती है, और वो ताड़पत्री वाली भृगु संहिता है होशियारपुर में। अभी इंद्रेश जी हरियाणा से हैं, तो होशियारपुर में उनका आना जाना बहुत बार होता है। तो ऐसे ही एक बार वो गए थे वहाँ पे, तो उनको ऐसा बोला गया वहाँ के साधकों के द्वारा कि भाई साहब, पिछले महीने में यूरोप से कोई बंदे आए थे, रोम से, और उन्होंने आके यीशु ख्रिस्त के बारे में पूछा है। वो होशियारपुर की जो ताड़पत्री वाली संहिता है ना, उसके बारे में मैं संक्षेप में बताता हूँ वो कैसा काम करते हैं वहाँ के साधक। हम सब में से कोई भी वहाँ पे जा सकते हैं और अपने बारे में पूछ सकते हैं। तो अपना पूर्व आयुष्य क्या था, कैसा था, उस आयुष्य में हमने क्या अच्छा काम किया और क्या हमारा रह गया पूर्व आयुष्य में, ये वो पढ़ के आपको बताते हैं। जैसे ही वो ताड़पत्री के पन्ने पलटाते हैं, तो कुछ जगह के जो अक्षर हैं, संस्कृत अक्षर हैं, वो उनको दिखने लगते हैं उन साधकों को, और वो पढ़ के सुनाते हैं। हमने उसको नोट डाउन करने रखना है, और फिर उसका अर्थ भी वो बताते हैं। इस प्रकार के वहाँ से सिस्टम है। तो इस सिस्टम में यूरोप के कुछ लोग आए थे, उन्होंने जीसस क्राइस्ट के बारे में पूछा। तो उनको ये बताया गया कि जीसस क्राइस्ट ये गणपति के बड़े भाई कार्तिकेयन का पुनर्जन्म है। और उसके बारे में उन्होंने लॉजिकली वहाँ पे ये कथा भी सबको मालूम है। कार्तिकेयन जब वो 3 राउंड वाली मुकाबला हार गए थे, तब वो नाराज़ हो गए और जंगल में जाके बैठ गए संन्यास लेके, घर छोड़ के। तो माता पार्वती और शंकर जी ने जाके, और वो साउथ इंडिया में जाके रहे थे, माता पार्वती ने और शंकर जी ने जाके उनको समझाया, और शंकर जी ने उनको बोला कि भाई अभी तो ये गणपति अग्र पूजे का उसका मान मिल गया, उसको हक मिल गया, अभी तो छोड़ दो, जाने दो। लेकिन ये कंपटीशन में भाग लेते वक्त तुमने जो जमीन का, जो भी जमीन का एरिया तुमने कवर किया पूरी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो भी जमीन का एरिया तुमने कवर किया, वहाँ पे तुम्हारी नंबर 1 की पूजा हो सकती है। वो बोला कैसे? तो वो बोले कि उसके लिए तुम्हें कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा, और तुम्हें जन्म लेना है तो
बिना माता की जन्म नहीं होगा, इसलिए माता पार्वती को भी कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा और तुम दोनों का जन्म होगा। मैं तो जन्म नहीं लूँगा क्योंकि मुझे दुनिया चलानी है। मेरा जन्म तो सिर्फ 3 युगों में 3 अवतार, उसके बाद में मेरा अवतार डायरेक्टली नहीं होगा। तो इस प्रकार से उस कंपटीशन में कार्तिकेयन ने यूरोप का हिस्सा कवर किया था। उसके बाद में उनको वापस बुलाया गया नारद जी को भेज के। तो यूरोप का दायित्व कलयुग में भगवान जी ने जीसस क्राइस्ट को दिया था। एक थंब रूल जिसको बोल के हम आगे चल सकते हैं। आज भी हम किसी भी ग्रामीण इलाके में जाते हैं हिंदुस्तान के, तो वहाँ की चर्च को वहाँ की आम जनता बरसों से गिरजाघर के नाम से बुलाते हैं। अभी गिरजाघर का नाम कैसे आ गया? पार्वती जी का, माता भगवती का दूसरा नाम है गिरिजा। इसलिए ये कंसेप्ट अपने ग्रामीण लोगों में भी इनडायरेक्टली है, लेकिन वो ठीक ढंग से ऑर्गेनाइज रूप से अब आगे नहीं आए हैं। गिरिजा हाउस बोल के उसको आज भी हम जानते हैं। यूरोप में भी शुरू में गिरिजाज हाउस बोल के ही चर्च को बताया जाता था, लेकिन बाद में उन्होंने कुछ गड़बड़ की और कन्फ्यूजन सारा हो गया। ये क्रिश्चियनिटी के बारे में जो इंद्रेश जी भाई साहब ने मुझे बोला वो ये बात है। और इस्लाम के बारे में, जैसा मान लो अभी यूरोप का एरिया कार्तिकेयन को दे दिया गया, तो अरबस्तान का और इनका क्या है? तो जैसा ये यूरोप से लोग आके गए, उसी प्रकार से कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद गल्फ से भी कुछ मुल्ला मौलवी आए थे और उन्होंने मोहम्मद पैगंबर जी के बारे में पूछा। तो मोहम्मद पैगंबर जी के बारे में ऐसा वहाँ पे निकला, वहाँ पे इंफॉर्मेशन ऐसी निकली कि मोहम्मद पैगंबर जी ये शुक्राचार्य जी के पुनर्जन्म है अभी। हाँ, और उसकी हिस्ट्री भी ऐसी ही बताई गई उस वक्त कि शुक्राचार्य जी को संजीवनी मंत्र का एक ताकत भगवान शिव जी ने दी थी। यानी रावण से भी पहले, रावण का उदय होने से पहले, जब देव दानवों में संघर्ष हुआ करता था, देव तो अमृत लेके अमर हो गए थे, तब शुक्राचार्य जी सारे राक्षसों के गुरु थे। उन्होंने शिव जी की आराधना की और उनको बोला कि मैं ये सारे राक्षसों को अच्छे मार्ग पे लाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे आप कुछ न कुछ सहायता कीजिए। तो भगवान जी ने उनको संजीवनी मंत्र दिया था और उनको बोला था इसका दुरुपयोग ना करें, सिर्फ पावर बैलेंस करने के लिए आपने इसका उपयोग करना है। यानी सूर्यास्त के बाद में ही संजीवनी मंत्र का उपयोग करके जो राक्षस मर जाते थे, जो जख्मी होते थे, उनको ये संजीवनी मंत्र के आधार से वापस जिंदा किया जा सकता था। शुरू में शुक्राचार्य जी ने इसका अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में उनके दिमाग में क्या घुस गया पता नहीं, उन्होंने इसका दुरुपयोग किया और सारे जो भी मरते थे राक्षस उनको जिंदा जलाने का सिलसिला शुरू कर दिया। और एक स्टेज पे उन्होंने सारे देवों का पराभव किया। उसके बाद में रावण और उसका ये उदय होने लगा। तो ये संजीवनी मंत्र का दुरुपयोग करते वक्त शुक्राचार्य जी ने बहुत से राक्षस यानी जीवों को एक ही जन्म में मरना जीना एक ही जन्म में उन्होंने मोक्ष के द्वार पे लाके खड़ा कर दिया। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो इसको किस ढंग से सुलझाना है, ये भगवान जी ने शुक्राचार्य जी के पिताजी थे भृगु ऋषि, उनको बताया, उनको एक असाइनमेंट दी थी कि कलयुग में जो भी इंसान जन्मने वाले हैं, जन्म के मरने वाले हैं, सबका आप एक ये लिखो भविष्य, या जो भी एक साइंटिफिक अप्रोच लेके, वो दायित्व उनको दिया था। उनको ही भगवान जी ने बताया, शिव जी ने, कि अभी आपने, आपके बेटे ने भी ये जो गड़बड़ की है, इसके लिए आप कुछ न कुछ इंतजाम कर लो। तो उन्होंने सारा किया। और जब द्वापर युग खत्म होने के बाद, जैसा मैंने अभी बताया आपको
कि एक कयामत जैसी सिचुएशन लाके भगवान ने सारे देवों को, महर्षियों को अपने आप में विलीन करके लिया, सबको मोक्ष दे दिया, अपने साथ वैकुंठ या कैलाश लेके गए। उस वक्त शुक्राचार्य जी दोबारा भगवान जी से लड़ने लग गए और बोलने लगे कि आपने देवों को मोक्ष दिया, महर्षियों को मोक्ष दिया, राक्षसों को क्यों नहीं दिया। तो उनको भगवान जी ने बताया कि इसके लिए मैंने आपके पिताजी से ही बात की है, उन्होंने इसका कुछ इंतजाम किया है, तो आप उनसे बात करो, यदि वो मानते हैं तो मैं इनको लेके जाऊंगा। और फिर शुक्राचार्य जी अपने पिताजी के पास गए और पिताजी से बोले, तो पिताजी बोले कि देखो अभी तुमने गलती तो की है, कुछ गलत काम किया है, वो ऐसे तो नहीं निपटा जा सकते, सबको एक साथ मोक्ष नहीं दिया जा सकता, तो इनके लिए मैंने कलयुग में एक ही जन्म की व्यवस्था की है। इन सबको, इन सब राक्षसों को, जिन्हों सबको तुमने जो मोक्ष के द्वार पे लाके रखा है, इनको कलयुग में एक ही जन्म लेके अपना मोक्ष वो पा सकते हैं। तो वो उनसे बहस करने लगा, तो शुक्राचार्य जी गुस्सा हो गए। वो बोले कि तुम्हें उनके बारे में इतना ही ये है तो उनका गुरु बोल के तुम्हें ही जन्म लेना पड़ेगा, तू ही उनको मार्गदर्शन करेगा और तुम्हारे मार्गदर्शन के आधार पे ये सारे एक जन्म लेके आगे निकल जाएंगे। तो वो डर गया, वापिस शिव जी के पास आया, शिव जी से बोला कि ये तो ऐसा ही बोल रहे। बोले कि डर मत, मेरा बेटा भी पुनर्जन्म लेने वाला है, उसके बाद में तुम्हारा होने वाला है। भृगु ऋषि ने जो बताया है उस हिसाब से सारा तू बता दे, अपने शिष्यों को मार्गदर्शन कर ले। और ये सारे बंधुओं को, यानी मान लो कुछ एक 15 या 20 अजब अरब के राक्षसों को एक ही साथ जन्म लेके पूरा करना मुश्किल था, इसलिए बैचेस में सारे आने वाले थे। और ये सारे बैचेस में आने वाले राक्षस, उनका ये कार्यकाल कब खत्म होने वाला है ये भी उनको लिखने के लिए बोला गया था शुक्राचार्य जी को। और शुक्राचार्य जी ने मोहम्मद पैगंबर जी का लाइफ जी के जो कुरान लिखा वो यही सारा गाइडेंस है। और उन्होंने ये भी लिखा है, ये सारे एक ही जन्म में मोक्ष पाने वाले बंदों को कितना टाइम लगने वाला है वो भी उन्होंने लिखा है। उसके लिए 1500 साल, 15 सेंचुरीज लगने वाली है, ये भी उन्होंने लिख के लिखा है। एक अलग ढंग से उन्होंने इसको लिखा है, आफ्टर 15 सेंचुरीज, आफ्टर 1500, at the 1500 Hijri sun, there will be no Islam or there will be no control or no influence of Quran or Quranic verses, whatever he had said. ऐसा भी उन्होंने लिख के रखा है एक हदीस में। तो ये ऐसी सारी बातें हैं। आज जो साल चल रहा है तो वो 1450 या 60 साल चल रहा है। अगले 40-50 साल में ये सारा मामला ख़त्म हो जाएगा और हमें एज अ हिंदू ये सारी चीज़ें समझ लेनी चाहिए और इस हिसाब से हमें ये दोनों धर्मों के जो भी लोग हमसे मिलते हैं उनसे बात करनी चाहिए। इस दिशा में ये सारा मैंने लिखा है। इसके ऊपर प्लान ऑफ एक्शन कैसा होगा उसके बारे में भी कुछ चर्चा की है। अभी इसका हिंदी और इंग्लिश अगले 1-2 महीने में आ जाएगा, तब मैं दोबारा सबको बता दूंगा। और बस इतना ही। किसी को कुछ पूछना है तो अवश्य पूछ सकते हैं। धन्यवाद।